शुक्रिया जी। अच्छा सुनो, ये दुपट्टा लो और जाकर हमारी होने वाली बहू को ओढ़ा दो। जी अम्मी जान। अम्मी जान, जिस काम में बड़ों की दुआएं शामिल हो वो काम कभी गलत नहीं हो सकता। आपने इस निकाह के लिए इजाजत दी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जानते हैं। जाओ। अपने पोते की खुशियों को उस डायन की बुरी नजर से बचाने के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे खालों की याद आ गई। हाय, निकाह में वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही बोर लग रहे थे। वो कैसे? अरे अरे वो जो तंदूर में से मुर्गी निकलती है ना, ओह हॉट। हाथ से लग रहा हट। ओ खाला प्लीज जरा अपनी उम्र तो देखिए। और वैसे भी अरमान को तो हॉट सिर्फ या तो मैं कह सकती हूँ या तो फिर मायरा। ओह बाय द वे, वेयर इज शी? मायरा कहाँ है? मैं देख गया था। ओह यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी मेरे ऊपर से तो हटिए। आपके लिए सरप्राइज था जो आपने खराब कर दिया। इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। अरमान, निकाह तक तो रुक जाइए। अच्छा ठीक है, काजी साहब आ गए, जल्दी करो। हाँ चलिए। अम्मी आप? ये अम्मी जान ने खास तुम्हारे लिए भेजा है। इस पाक दुपट्टे को छूते ही उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। तोहफे में शगुन का है, मैं पहना देती हूँ। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर लग रही हो सनम। किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया। मैं इसे दादी का तोहफा समझकर हमेशा अपने सीने से लगाए रखूंगी। जब बारूद पुराना हो जाता है ना, तो धमाका नहीं कर पाता। आपको क्या लगा कि आप मुझे इस दुपट्टे के जरिए पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगी?
मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका ये जो पाक दुपट्टा है ना, वो तो जलकर राख हो गया। और ये जो दुपट्टा मैंने पहन रखा है वो नकली है, बिल्कुल आपके दुपट्टे की तरह। देखो, आप जो खेल खेल रही है ना, वो मैं कब का खेल के छोड़ चुकी हूँ। हम जानते हैं कि तुम एक शैतान हो। तुम्हारे खिलाफ तो हमारे पास पुख्ता सबूत भी हैं, जिसमें तुम्हारे दिल में गड़ा खंजर साफ दिख रहा है। तुम्हारा सच तो हम आज रात ही पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो। बुढ़ापे में ना हाथ पैर थोड़े कम चलाने चाहिए। तुझे मेरी उम्र की बहुत फिक्र थी ना, कि मैं एहसान की अम्मी की उम्र की हूँ। तुझे गलतफहमी थी, मैं एहसान की अम्मी की नहीं, तेरी अम्मी की उम्र की हूँ। अगर तू 80 साल की है ना, तो मैं 150 साल की। तो मुझसे पंगा मत ले, समझी? खाला, ये मायरा कहाँ रह गई? मैं उसे बुला कर लाती हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे सच्चाई पता करनी होगी। ये तो कोई वीडियो है। वक्त इस डब्बे के साथ क्या कर रही हो? अरे बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। तुमने ये वीडियो देख लिया? या अल्लाह, तुम लड़कियों में ना सब्र नाम की चीज ही नहीं है। अरे कितने प्यार से अरमान ने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज वीडियो बनाया था। चलो अभी दुपट्टा तोड़ लो। संभल के कदम रखना, गिर जाओगे। बोलो दुल्हन आ गई।
दादी बड़ी दादी अम्मी कहाँ है? बेटा अभी तो यही थी, होंगी यहीं कहीं। अब निकाह की रस्म शुरू करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब अरमान रजा शेख, आपका निकाह माहिरा खान के हमरा तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको एहसान बेग मिर्जा के साथ आपका ये निकाह कबूल है? कबूल। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। माशाअल्लाह। माहिरा खान, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। माहिरा, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक सुना सबने। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। मायरा, मुझे लगता है तुम्हें कोई कंफ्यूजन है। नहीं, इनफैक्ट सभी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। मैं आपको अपने शौहर के तौर पे कबूल नहीं करूंगी। अब तेरा क्या होगा फूली बेगम भोपाल वाली? What's that? क्यों री, तूने ही तो कहा था ना
कि अगर इनका निकाह नहीं हुआ तो मैं तेरा नाम बदल दूं? मैं सब कुछ भूल सकती हूँ मुई, लेकिन तेरा नाम नहीं भूली, मिस भूली। तुम लास्ट मोमेंट पर निकाह से ऐसे नहीं जा सकती मायरा। क्या हुआ क्या? मजाक बना के रखा है आपने हर चीज। मेरा, इस निकाह का, अपनी मोहब्बत का। और बेवकूफ थी मैं जिसने आप पर यकीन किया। आप जैसे इंसान पर यकीन करना मेरी बेवकूफी थी। सारी गलती मेरी है। मायरा, तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाकर पीठ दिखा के नहीं जा सकती। आखिर तुम्हें हो क्या गया लास्ट मोमेंट पर? तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मेरा दिल तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अरमान, अपने इस दिल के नाम पर एक भी आपने झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। शर्म नहीं आती आप लोग? इतने झूठ बोलकर आपका मन नहीं भरा अभी तक। मैंने भी यही सोच के यकीन किया था कि आपके सीने में आजाद का दिल है, इसलिए आप बदल चुके। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि दिल बदलने से किसी की फितरत नहीं बदलती। आपने हर कदम पर मुझसे झूठ बोला और मैंने आपके हर झूठ पे यकीन किया। कल आपने वो भीड़ बुलाई थी ना घर में तमाशा करने के लिए? आपने बुलाई थी ना, क्योंकि आपका एक बेवकूफ एक्टर आज मैंने घर में काम करता हुआ देख लिया। एक बेवा, एक पराया मर्द एक साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। I'm so sorry, मैंने ध्यान नहीं। मायरा, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मैं नहीं जानता था कि वही आदमी है जो घर पे हंगामा करने वाले लोगों में शामिल था। मुझे कैसे पता होगा? आपको कैसे पता होगा ना? मुझे यकीन करना चाहिए आप पे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप पे यकीन कर लेती हूँ आंखें बंद करके। एक मिनट। ये क्या? प्रॉपर्टी के पेपर्स है ना? आपके कमरे में से मिले मुझे। लेकिन ये पेपर्स तो आपने खुद मेरी आंखों के सामने उस दिन फाड़ दिए थे ना? ये क्या है फिर? ये तो प्रॉपर्टी के असली पेपर्स हैं। मैं मानता हूं कि ये पेपर्स असली हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूं। इन पेपर्स का मेरी मोहब्बत से क्या लेना देना? और कितना झूठ बोलेंगे आप मिस्टर अरमान? इतना बड़ा सबूत मैंने आपको लाकर दिखा दिया, तब भी आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। गलती मेरी है ना? मैंने आप पर यकीन किया, लेकिन अब मैं और यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप जैसा इंसान कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, हमेशा झूठ बोल सकता है। आप जैसे इंसान के दिल में कभी किसी के लिए जज्बात पैदा हो ही नहीं सकते अरमान। आई हेट यू। जिंदगी भर मैं प्यार के लिए तरसा हूं, अब मैं इस प्यार को खोना नहीं चाहता। तुम्हें उस इंसान का प्यार दिख रहा है जो तुम्हारे सामने है भी नहीं, लेकिन उस इंसान का प्यार नहीं दिख रहा जो दिन रात तुम्हारे प्यार में तड़प रहा है। मैं मायरा से प्यार करता हूं और बहुत जल्द हम दोनों निकाह करने वाले हैं। मायरा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी मोहब्बत एक सच है और बाकी सब गलत है। मानना पड़ेगा, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। और सबूत चाहिए आपको? वेट। मायरा,
प्यार में खुशी से ज्यादा दर्द मिलता है, इसलिए शायद हर प्यार करने वाला शायर बन जाता है। वैसे शायरी और दर्द का तो पुराना रिश्ता है, लेकिन अब मुझे इस दर्द में भी मजा आने लगा है। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। तुमने मेरा हाथ थामकर मेरी जिंदगी को नए मायने दिए माहिरा। I love you माहिरा। I love you so much। माहिरा, मैं तो ये तुम्हारे लिए यार ये काम कितना इरिटेटिंग है यार। इतनी अच्छी एक्टिंग के लिए तो मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। वैसे लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। थोड़ा सा इमोशनल केयरिंग हो जाओ, एक पुराने घिसे पिटे शेर को अपना बना लो और सुना दो, बस काम हो गया। क्या आपको अब भी ये कहना है कि आपकी मोहब्बत सच्ची है और ये सब जो हो रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है? जो मैं आपके बारे में शुरू से सोचती आ रही हूं वही ठीक था। आप जैसा खुदगर्ज इंसान कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं आपको इस सब के लिए कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। सुना आपने?